अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी Assalamu alaikum everyone. Welcome to Astrology. This is Mikra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. यानी आज आप लोगों की प्राइवेसी नाम की कोई चीज रह ही नहीं है। आज अगर आपके माँ बाप हैं तो वो माँ बाप नहीं, आपका कंटेंट है। अगर आप बहन है वो बहन नहीं, आपका कंटेंट है। बीवी आपका कंटेंट है, बेटी बेटा कंटेंट है। आपकी कोई प्राइवेसी तो सबसे बेहतरीन कंटेंट है। यानी किसी शख्स को भी आज अपने घर की चार दीवारी में बैठी औरत की इज्जत सरेआम दिखाते हुए शर्म महसूस ही नहीं हो रही। इन डेली व्लॉगर्स को ना इस बात का बड़ा बेहतर तरीके से पता है कि हमारी कौम चूंकि बेचारी गुर्बत में सरवाइव कर रही है, तो क्यों ना इन्हें डॉलर्स का लालच और ख्वाब दिखाए। यहाँ सर यहाँ बैठ कर ये कही जा रहे हैं कि हम लोग तो इतना कमा लेते हैं, यूँ समझ लें 2 फॉर्च्यूनर नहीं, 2 ऑल्टो नहीं, एक शोरूम नहीं, हम लोग तो 2 से 2.5 करोड़ महीने का इतना कमा लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स के फुल मेन्यू हम लोग तो यूं ही मंगवा लेते हैं, KFC का फुल मेन्यू तो हम यूं ही मंगवा लेते हैं। पार्टी करते हैं, 5 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं, 6 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं। करोड़ों रुपया तो हमारे लिए कोई चीज ही नहीं है। आए दिन हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। हमारी शादी में तो वर्ल्ड टूर तो यार हमारा लाजमी है। और ये देखकर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम भी वीडियोस बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। ये है मयार हमारे माशरे में आने वाली जनरेशन का। और मुझे तो ये हैरानगी होती है कि हम वो बच्चे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के आज हालात देखूँ तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी और सकाफत के लिहाज से भी, और तमीज और तहजीब का नाम और निशान तो हमारे में खत्म ही हो गया। हालांकि हम वो जनरेशन है जो हम लोग अच्छे लोगों को देख देख कर जवान हुए, लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कोताही रह गई थी, जिस लैग की वजह से ये हुआ कि हमारे जनरेशन के बच्चे गलत रास्तों पर चल पड़े। और आज पाकिस्तान की यूथ, जिस पर पूरा मुल्क डिपेंडेड है, पाकिस्तान की यूथ जहालत का शिकार हुई है। लेकिन इस जहालत के बाद एक नई जनरेशन भी तैयार हो रही है, और वो तैयार कर रहे हैं ऐसे लोग। मैंने कहा था कि मैं बात करूंगी, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे तुम ड्रामेबाजी कर रही हो। मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रही। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की चीजें देखने के बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या तैयार हो। आप शायद सोच भी नहीं सकते, ये जितने डेली व्लॉगर्स हैं ये शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि छोटे बच्चों पर इनके कितने असरात हो गए। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे खाना इन व्लॉगर्स की तरह खाते हैं, बच्चे पहनना इन व्लॉगर्स की तरह पहनते हैं, बच्चों का बात करने का अंदाज, यानी वही जहालत जो रे और अड़े का फर्क ही नहीं इनको बताती है, वो फर्क हमारे बच्चों में भी है। उनको पता ही नहीं है उन्होंने कौन सा तलफ़ुज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। इन्हें अच्छी बेहतर उर्दू नहीं बोलनी आती है, क्योंकि ये इन जाहिल व्लॉगर्स को सारा दिन बैठ के देखते रहते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरे घर की तरबियत इन पर असर क्यों नहीं करती, तो वो नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है, आज जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले मोबाइल देखना शुरू कर देता है, और वो फिर कार्टून देखता देखता शॉर्ट्स में चला जाता है। शॉर्ट्स में ये लोग सामने आ जाते हैं, और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान पर या सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनकी छोटी छोटी शरारतें देखने के बाद बच्चों को इनकी ये हरकतें, ये मस्तियां, ये शरारतें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। वो इनसे इंप्रेस होकर इनके साथ इंगेज हो जाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वंस वो इनके साथ जुड़ते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से जुड़ते हो तो आपकी तरबियत शुरू हो जाती है, और माँ बाप की जिंदगी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है कि उनके बच्चे इन लोगों की बजाय माँ बाप से जुड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं हो